तो बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि भले ही मेरे लोग गरीब हो, लाचार हो, बिकाऊ हो, वे बिक जाएंगे, तुम इस वोट को खरीद कर इस सरकार को बनाओगे, पर जिस दिन मेरे लोग अपने वोट की ताकत को समझेंगे, जिस दिन मेरे लोग अपने वोट की ताकत को समझेंगे, वो तुम्हें इतना भिखारी बना देंगे कि सत्ता में जब हम आएंगे तो तुम्हें उस दिन याद होगा। कहना बहुत आसान है। मैं नरेंद्र लीकोराम जैन, प्रभारी आजाद समाज पार्टी दिल्ली, आप सबके सामने अपने विचार रखने आया हूं। लेकिन ये विचार ऐसे हैं क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी से आता हूं। जब बाबा साहब ने एक घोषणा करी SC ST OBC और माइनॉरिटी, और जब हिमांशु जी ने, महेश भाई ने मुझे पार्टी में जोड़ा, तो मैंने कहा मैं तो SC हूं नहीं, तो मैं कैसे जुड़ सकता हूं? कहते आप तो सबसे ज्यादा SC हो, आप सबसे ज्यादा शोषित हो, तभी तो आपका नाम माइनॉरिटी रखा गया। ये माइनॉरिटी शब्द जो थोड़े होते हैं, अल्प होते हैं, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। आज का दिन महापुरुषों का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए याद करने कि ऐसे महापुरुषों की अगर हम वाणी को, उनके मार्ग को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो समाज का भला हो सकेगा। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। जब 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब ने भारत का संविधान सभा में पेश किया, तो बाहर आकर वो मुस्कुराते हुए बाहर आए, तो वहां पर कृपलानी जी ने उनसे पूछा, अरे बाबा साहब, आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या तिलस्मी और जादुई चीज आपने पाली, वो हमें भी बताएं। तो बाबा साहब ने हंसकर बोला कि मैंने ऐसा एक संविधान का निर्माण किया है कि अब तक तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब संविधान के कायदों से राजा पैदा होगा, मतदान की पेटी से राजा पैदा होगा। तो इस बात को सुनकर कृपलानी जी ने बहुत अच्छी बात कही, अध्यक्ष जी, राय साहब, जो आप सबको सुनने लायक है, शायद बहुतों को ज्ञान ना हो। तब उसका जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा कि कृपलानी जी ने कहा कि आप खुश तो हो रहे हो, लेकिन आपके लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बिकाऊ हैं, वे बिक जाएंगे, हम उनके वोट खरीद लेंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। तो बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि भले ही मेरे लोग गरीब हो, लाचार हो, बिकाऊ हो, वे बिक जाएंगे, तुम इस वोट को खरीद कर इस सरकार को बनाओगे, पर जिस दिन मेरे लोग अपने वोट की ताकत को समझेंगे, जिस दिन मेरे लोग अपने वोट की ताकत को समझेंगे, वो तुम्हें इतना भिखारी बना देंगे कि सत्ता में जब हम आएंगे तो तुम्हें उस दिन याद होगा। ये बात किसने कही? बाबा साहब ने आज 75 साल पहले ये बात रखी। राय साहब, आज वो दिन है, आज दीना भाना साहब की महापरिनिर्वाण दिवस पर एक मैसेज है कि जिस प्रकार इन महापुरुषों ने इन मूल निवासियों के लिए, मैं शब्द को बदल रहा हूं, राय साहब ने जैसे बताया, इन मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जिस प्रकार आवाज उठाई, वो आज का दिन हमें याद करना चाहिए। हमें उस चीज का स्मरण करना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा कि भले ही मेरे लोग, लेकिन जिस दिन मेरे लोग अपनी अकलियत पर, अपने दिमाग से खड़े हो जाएंगे, उस दिन सत्ता में जब आएंगे, तब उन लोगों को, उन मनोवादियों को निचले पायदान पर जब खड़ा करेंगे। मेरे दोस्तों, आज लंबी बात ना कह के सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि बाबा साहब की इस बात को याद करें। और वास्तविकता ये है, अगर हम लोग अपने अस्तित्व को चाहते हैं तो आज अपनी वोट की ताकत को समझो, क्योंकि एक नारा दिया था
जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागी। आज संख्या आपकी है, लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। समाज को उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और एकजुट होकर सत्ता में आना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।